20 जुलाई 2025 को मुंबई में आवाज न्यूज 24 चैनल के पत्रकार बलदेव जी ने पत्रकार अनिल वर्मा के कार्यालय में हाल ही में हुए ट्रेन हादसे को लेकर विशेष चर्चा की। बातचीत में ट्रेन में अत्यधिक भीड़भाड़, डिब्बों में अनियंत्रित चढ़ाई और यात्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया। बलदेव जी ने यात्रियों से अपील की कि वे सुरक्षा के प्रति सजग रहें और भीड़ वाले डिब्बों में चढ़ने से बचें। चर्चा में यह भी सुझाव दिया गया कि रेलवे प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आ गए हैं अनिल वर्मा जी के कार्यालय में, कुछ उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कुछ सवाल उनसे पूछेंगे। तो अनिल जी से नमस्कार। अनिल जी नमस्कार सर जी, जिस तरीके से रेलवे यात्रियों की घटनाएं हो रही है, तो अब बीच में मुंद्रा और दीवा के बीच में कोई घटना घटी, कुछ यात्री उसमें घायल हो गए, कुछ लोग मतलब उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? कुछ दिन पहले ही मुंबई के मुंद्रा स्टेशन में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था और इतना ट्रेन में भीड़ था कि कुछ काम पे जाने वाले व्यक्ति जो चढ़े तो वो लटक रहे थे, बैग वैग लेके लटक रहे थे, अंदर जा नहीं पाए। तो फिर दूसरे तरफ से जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन आया तो शायद उनका आपस में बैग टकराने की वजह से जो हमको जानकारी मिला है 10 से 12 लोग गिर गए थे और उसमें 4 से 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसमें देखा जाए तो रेलवे की कुछ लापरवाही है, क्योंकि रेलवे के कुछ कानून ऐसा बनाना चाहिए कि कोई लटके ना या दरवाज़ा बंद हो जाए। यात्री को क्या है, काम पे जाना रहता है तो कैसे भी लटक पटक के जाना चाहते हैं, टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आगे कुछ दुर्घटना घट ही जाता है और काफ़ी एक्सीडेंट हुआ भी है लोकल ट्रेन से। तो अनिल जी, एक जो जिस प्रकार से लोगों की घटना में मृत्यु हुई है, तो क्या लग रहा है कि आपको सरकार द्वारा अपना राशि मिलनी चाहिए? उनको तो सहायता मिलना भी चाहिए। शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कुछ अनाउंस किया था, उनको कुछ सहायता राशि देंगे। अब उनको कब मिलेगा ये तो अभी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि कब मिलेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि पत्रकारों के बारे में हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। कई पत्रकार साथी जो उनके जानलेवा हमला होता है, उनको धमकी आती है, और आप एक पत्रकार संगठन से भी जुड़े हो, तो वो पत्रकार संगठन किस प्रकार से पत्रकारों को संरक्षण देता है, किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे, थोड़ा सा करते हैं तो थोड़ा सा बताएंगे कैसा रहता है? देखिए, जो भी पत्रकार भाई हैं, कहीं भी कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या किसी एरिया में या कोई नेता के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो उस पत्रकार के काफ़ी दुश्मन बन जाते हैं। काफ़ी लोग दुश्मन हो जाते हैं, पत्रकार के खिलाफ हो जाते हैं कि ये हमारा न्यूज़ चलाया या हमारा कोई भी गलत काम का ये उजागर कर रहा है, तो पत्रकारों को काफ़ी दिक्कत आता है, धमकी वगैरह। तो हम जिस संगठन से जुड़े हैं, पत्रकार प्रेस ऑफ इंडिया क्लब से, तो इस संगठन से जो भी पत्रकार भाई को दिक्कतें आती है काफ़ी मदद मिलता है, या कानूनी जानकारी हुआ या कोई पुलिस वाला FIR नहीं लिखता है तो पत्रकार प्रेस ऑफ इंडिया संगठन काफ़ी मदद करता है। और जो भी पत्रकार भाई है इस संगठन से जुड़ना भी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपसे पहले भी एक बार मिल चुका हूँ, आपने पत्रकारों के ऊपर घटना जो घटी है आपने उसका डेटा बना के रखा है, और कुछ पत्रकारों ने अपना कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। मतलब कुछ एंकर थी वो लेडी, जो आप ही हमें बताए थे कि वो लेडी ने रात को कोई धमकी भरा, उनको कुछ फोन आया होगा क्या, उनको घबराहट के मारे उन्होंने आत्महत्या की। तो सरकार द्वारा उनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको? सरकार से तो पत्रकारों को काफ़ी सुविधा देना चाहिए, लेकिन उस पत्रकार से हमें मिलना पड़ेगा कि उनको कुछ सुविधा मिला कि नहीं मिला। ये हम जब तक उस पत्रकार से मिलेंगे नहीं तो हमको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। देखा जाए दूसरे स्टेट में कोई न्यूज़ चैनल के एंकर किसी मानसिक टेंशन की वजह से उन्होंने फांसी लगा लिया, और कोई बहुत काफ़ी लोग पत्रकार हैं दूसरे कोई खबर अगर चलाते हैं होटल वगैरह या कोई नेता वगैरह या कोई माफिया का, तो उनको मारने की धमकी या उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। हमारे पास काफ़ी इसका रिपोर्ट है। जो भी पत्रकार भाई
प्रताड़ित है तो हमसे संपर्क करें, तो हम उसकी काफ़ी मदद करेंगे। अभी बीच में ही 3-4 दिन पहले या लगभग 8-10 दिन पहले की घटना होगी, जिला रायगढ़ उरन में एक पत्रकार साथी को उसको एक किसी का न्यूज़ लगाया, कोई सरकारी अधिकारी का, तो उसका अपहरण किया गया। तो उसके अपहरण होने के बाद बेचारे को परिवार के लोगों को मानसिक प्रताड़िता उनको दिया गया। तो उनको किस प्रकार से आपकी जो पत्रकार परिषद कैसे सहायता करती है? वो व्यक्ति अगर हमसे मिले या हमारे संगठन के किसी भी सदस्य से मिलते हैं, पत्रकार प्रेस ऑफ इंडिया के सदस्य मिलते हैं, तो उनको हर तरह का मदद किया जाएगा। जैसे कानूनी मैटर हो गया, या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, या वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम संगठन के जरिए उनको पावर देंगे और पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन उस पत्रकार भाई का हमसे संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी के जरिए सुना हूँ लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर संपर्क हुआ तो हम लोग उनको मिलकर हर तरह से मदद करेंगे उनको। यानी आप उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे आपके पत्रकार संगठन के द्वारा, और उनको आर्थिक अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कैसा रहता है? उसके लिए भी संगठन हमारी मदद करती है, जो हो सकेगा जरूर उनका मदद करेंगे। सरकार से हो गया, या पत्रकार परिषद से हो गया, या हमारे आपस के जो संगठन है पत्रकार भाई, वो मिलकर मदद करेंगे। लेकिन मदद जरूर करेंगे, उनको हिम्मत जरूर देंगे। जैसे हम अनिल साहब, हमने ये भी देखा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कि कई सारे एक्ट बनाए गए हैं पत्रकारों के सुरक्षा के लिए, तो उसके विषय में क्या कहना चाहें कि वो एक्ट का पालन नहीं होता है? पालन होता है, लेकिन वहाँ तक इनको अपनी जो भी समस्या है पहुँचाना पड़ेगा सरकार तक। तो अगर वो पत्रकार